यहाँ पे आने का ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हमने इस पूरी वर्कशॉप के अंदर मीट करना है, ताकि जो फायदा सिर्फ बातें नहीं, वी शुड गेट सर्टेन थिंग्स व्हिच वी कैन इंप्लीमेंट। तो ये 5 से 6 आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहले टाइम और इन सब के रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट्स हम बात करेंगे कि जी होता क्या है, क्या क्या चीजें चल रही होती हैं। देन वी हैव सर्टेन टेक्निक्स, प्रोक्रास्टिनेशन पे बात करेंगे, और फिर ये करेंगे यार एक दिन को कैसे प्लान करा जाए। हम इन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने की पूरी ट्राई करेंगे। एट द एंड हम इसको रिकंसाइल भी करेंगे कि यार आइदर दे आर गोइंग टू मीट और नॉट। अच्छा, लाइफ कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा? व्हाट इज लाइफ? इट्स एक्सपीरियंसेस ना। आप क्या कहेंगे सर? एक्सपीरियंसेस। ठीक है, आप? कोई इशू नहीं। अच्छा, लाइफ को मैंने डिफरेंट लोग से इंटरव्यूज करता हूँ और पूछता हूँ कि यार आप जिंदगी को क्या समझते हैं। तो मैं इस चीज पे पहुंचा हूं कि यार लाइफ एक रेंज है टाइम की, यहां से यहां तक, ठीक है, एक रेंज है टाइम की, वो रेंज फिल हो रही है सर्टेन एक्सपीरियंसेस के थ्रू। अब आप लोग सब यहाँ आए, कोई किसके थ्रू आए हो, किसी को ज्यादा ट्रैफिक मिला होगा, आए तो सब है यहाँ, लेकिन जो एक्सपीरियंस है आने का वो सबका डिफरेंट है। तो हमें क्या करना है, इस रेंज के अंदर ना अपने एक्सपीरियंसेस को बेहतरीन से बेहतरीन एक्सपीरियंसेस बिल्ड करना है, और कुछ ऐसा करके जाना है कि एट द एंड वी आर लाइक ओके, अब जा सकते हैं, अल्लाह का शुक्र हमने कुछ किया जिंदगी में। तो लाइफ इज अ रेंज ऑफ टाइम फिल्ड विद डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। तो ये एक लाइफ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, आगे मैं इसको कनेक्ट करूंगा कि मैं रेंज को क्यों इतना एम्फसाइज करूं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये 4 एरियाज है, 1 2 3 4 टाइम मैनेजमेंट। इन 4 एरियाज को मास्टर करने के बाद आपको और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी टाइम मैनेज करने की। पहली चीज है जी प्लानिंग, पर्पस, प्रायोरिटी और इमोशन। पर्पस पे बात करते हैं। पर्पस क्या होता है जी? मकसद। अब अच्छा, अगर मैं आप सबसे किसी से पूछूं कि यार आप क्यों कर रहे हैं आईबीए का कोर्स, व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड इट? मैं ताकि आगे जाके ऑनलाइन जॉब्स भी कर सकूं। ओके, ठीक है मैम, आपका? ओके, आप? यूनिक स्किल है, ठीक है। और सर आपका? स्किल सीखनी। अब उस स्किल से आप क्या अचीव करना चाहते हैं? ठीक है, ठीक है, iOS डेवलपर बनना है। आप सबने भी डेवलपर बनना है, ठीक है, ठीक है। अब है पर्पस की बात। अब ये चीज लिखी हुई कितने लोगों ने? लिखा हुआ है कि यार मैं रिटन फॉर्म में कितने लोगों ने लिखा हुआ है कि यार ये बनना है मैंने पर्पस के अंदर? कोई इशू नहीं। डायरी कौन कौन मेंटेन करता है? कोई इशू नहीं है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, हम भी ऐसे ही थे। ठीक है, पहली चीज है पर्पस के, यार आप करना क्या चाहते हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने आपने बात की, आपकी बात बड़ी क्लियर थी, आपकी भी क्लियर थी दोस्त, लेकिन एक चीज इसमें यह है कि इज द ऐप डेवलपमेंट ओनली वे टू मेक अ मनी, गेटिंग इट फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग। मोटिव क्या है, आपने उस प्रोसेस में क्या अचीव करना, दैट्स द की। आपका पर्पस क्या है उस एरिया के अंदर, ये पर्पस, ये आप सब लिख ले कि यार लिखना है पर्पस मैंने, ठीक है। अब पर्पस पे वापस जाऊंगा कि जिंदगी का पर्पस क्या है। ये तो हमने ये था कि आप कोर्स से क्या सीखना चाह रहे हैं, आप जिंदगी से क्या सीखना चाह रहे हैं, क्या है आपका पर्पस? एक अल्फाज में अगर पूछे तो यार ये करना है, ये है। एक तो हम सबका ईमान है कि हम अल्लाह की इबादत के लिए आए, और इबादत को मैं इसको देखना जरा देखो भाई, इबादत जो है ना 2 है, एक जनरलाइज एक स्पेसिफिक है। जनरलाइज के सबने 5 वक्त की पढ़नी है, किसी को एग्जाम्पशन नहीं है। एक तो हो गया जनरलाइज, एक है स्पेसिफिक जो आपके लिए अल्लाह ने भेजा। आप 7 कॉन्टिनेंट में से किसी एक कॉन्टिनेंट में, किसी एक कॉन्टिनेंट के किसी एक मुल्क में, उसके भी एक शहर में, उसके भी एक स्ट्रीट के अंदर, उसके भी घर में पैदा हुए, और एक स्पेसिफिक टाइम पे। वाई? ऐसे तो नहीं कोई, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, एक बिल्कुल प्रॉपर प्लान है। अगर हम मेरी बात करें तो हो सकता है अल्लाह ताला चाहता हो कि यार एक स्पीकर आना हो तो मैं आ गया। व्हाट्स योर, आपका क्या? नहीं, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये चीजें मैं आई कनेक्ट, क्योंकि मैं फाइनेंस के बैकग्राउंड से, तो आप इसमें भी हूं, तो ये सब चीजें बड़ी काम आएंगी। आपका क्या? कोई इशू नहीं, कोई अगर नहीं सोचा दोस्त आपका अच्छा मतलब बनना, prove myself, to yourself, to others, मतलब मुझे अपने आप से सेटिस्फाई अपना वो करना है कि मतलब कि मुझे किसी एक अच्छी बड़ी जगह जाना है कि मतलब मेरा नाम जाना जाए थोड़ा। मुझे मोहताजी से डर लगता है, तो इस वजह से मैं सिर्फ ये है कि मुझे कभी किसी की जरूरत ना पड़े, मैं खुद अपने लिए जो है ना कोशिश कर सकूं। बेहतरीन। मैं सेम सीन है तकरीबन कि मुझे स्ट्रांग इंडिपेंडेंट होना पसंद है। लिखा किसने है, कितने लोगों ने? लिखो इसको। ये बोला गया बहुत बार, मतलब अपने घर में सबका अच्छा राइट योर पर्पस एक्सरसाइज। क्योंकि आज का सेशन हो गई है कि यार आप कुछ ऐसी चीजें लेके जाओ जो एक्चुअल में उसका फायदा, आप उस टेक्निक्स को अप्लाई करो। ये 3 चीजें तो हो गई। अभी है जज्बात, इमोशंस के बारे में ये बड़ा डिटेल टॉपिक हो जाएगा, बट स्टिल उसको मैं कवर करूंगा लास्ट में दो टेक्निक्स के साथ। अच्छा जी, अब आपने कहा जी ऑफिस जाते हैं, ये होता है, आप एक और एक्सरसाइज लिखें, आपकी जिंदगी में टॉप टाइम वेस्टर्स कौन से?
जैसे मैं इसी से कर रहा था, तो मैं जॉब भी साथ साथ कर रहा था, तो मैं देखता था कि यार सुबह सुबह लोग आते हैं, आधे घंटे बॉस की बुराई होती है, फिर आधे घंटे वो देखते हैं यार कल क्या हुआ न्यूज में, कल ये हुआ, फिर ग्रुपिंग डिस्कशन होती है, तो 1-1.5 घंटा तो वही मिस हो गया। अब उसके बाद फिर वो कहते हैं यार अब चाय पीनी आधा घंटा, तो फिर काम कब स्टार्ट होता है? काम होता है लंच के बाद, और जब काम लंच के बाद होगा तो फिर ऑफिस से आपको बहुत जल्दी जाने नहीं देंगे। ये 4 चीजें जो है जो यार मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ऑब्जर्व की कि यार बच्चे यहाँ इन जगहों पे लगे हुए होते हैं, ऐसी कन्वर्सेशन जिसका कोई फायदा नहीं है। ये बड़ी सिंपल है, बट अगर आप इसको सोचेंगे तो अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल डूइंग इट। बहुत सारी गैदरिंग्स ऐसी हैं, सोचे आप लोग भी कौन कौन सी ऐसी गैदरिंग्स हैं जहां पे मुझे फायदा नहीं होगा जाके, नॉट फाइनेंशियली, कुछ ऐसे जैसे आप फराज के साथ बैठे हैं, तो आप उसके साथ बैठेंगे तो आपको कोई ना कोई आईएएस की चीजें बताएगा, आपको फायदा होगा, एक अच्छी गैदरिंग होगी आपके लिए। टॉक्सिक पीपल और मैनेजमेंट ऑफ सोशल मीडिया। कितना टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं? होता है ना? इसका काम है सोशल मीडिया। आई एम नॉट अगेंस्ट इट। इसके लिए तो मैंने सोशल मीडिया को अपनी लाइफ के हिसाब से डिजाइन करना एक आर्ट है डिजिटल उसमें। सोशल मीडिया इज नॉट बैड, वो तो हमारी रिफ्लेक्शन हम क्या कर रहे हैं उसमें, ठीक है। ये 4 एरियाज हैं, आपने एक्सरसाइज करनी है, और लिख लें ये सब चीजें कि आपके कौन सी ऐसी जगहों पर आप अपना टाइम स्पेंड करें जो ऑल्टरनेटिव पे कहीं और स्पेंड होकर होमवर्क किया जा सकता था, कौन से ऐसे ड्रामे जो स्किप हो जा सकते थे। अच्छा, प्राइम टाइम का कॉन्सेप्ट सुना किसी ने? कॉन्सेप्ट प्राइम टाइम क्या होता है? ठीक है, मैं बता देता हूं। यार हर दिन का हर घंटा एक जैसा नहीं होता। सुबह का टाइम जो होता है उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, रात का टाइम अलग होती है, दोपहर में अलग होती है। और मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से सबसे अनप्रोडक्टिव टाइम जो होता है वो लंच के बाद का होता है, नींद आती है। और सबसे प्रोडक्टिव 2 टाइम होते हैं, सुबह का या रात का। आपने ये फिक्स करना है कि यार आपका प्राइम टाइम कौन सा है। कुछ लोग होते हैं यार हम रात में अच्छा पढ़ लेते हैं, जैसे मैं पढ़ता था कि 12 बजे बैठे 3-4 बज गए, कभी वो ऐसा टाइम है कि यार मैं जागा हुआ, मुझे कुछ इशू नहीं है। आप में से भी कुछ लोगों का प्राइम टाइम हो सकता है सुबह हो, कुछ का हो सकता है रात हो, तो आपने ये लिखे आपका प्राइम टाइम कौन सा है। ये टाइम मैनेजमेंट की कुछ मिथ्स। मेरे एक दोस्त है, तो मैं इसी से मैं टाइम मैनेजमेंट के साथ चलता था। यार मैं अपना जर्नल नहीं लाया, मैं आपको दिखाता हूं, मैं पूरे टाइम मैनेजमेंट के साथ चलता था। तो मैं उनसे एक चीज बोली कि यार टाइम को मैनेज करके चला करो, तो उन्होंने हर चीज का टाइम मैनेज कर लिया। वो इतने डिटेल ओरिएंटेड हो गए कि कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो कह रहे हैं मैंने दोस्तों से नहीं बात करनी किसी से, मेरा टाइम जाया। ऐसा नहीं करना आपने, ये सबसे बड़ा मिथ है। ऑलवेज बीइंग बिजी। हम लोग क्या एक इल्यूजन में होता है कि यार हमें 24 घंटे बिजी है तो हम कुछ काम कर रहे हैं। अगर हम खुद से पूछें कि यार उस बिजीनेस में से एक्चुअल में हमने कितना काम किया, हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। यार सुबह से तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो पढ़ते मोबाइल भी चल रहा होता है, ये सब चल रहा होता है, दिमाग प्रेजेंटली नहीं होता आप उस मोमेंट में। की क्या है कि आपने 1 घंटा लगाया, 1 घंटे के अंदर 2 घंटे का काम कर लिया, ये इफेक्टिवनेस। ये नहीं है कि आप 3 घंटे बैठे ना लेकिन 1 घंटे का भी काम नहीं हुआ। तो ये आप पूछे अपने आप से कि यार जब मैं काम करने, जब मैं अपना सॉफ्टवेयर पे डेवलपमेंट के अंदर बैठता हूँ या मैं कोई भी होम टास्क कर रहा होता हूँ, तो क्या मैं अपने आप को धोखा दे रहा होता हूँ, क्या मैं एक्चुअल में काम कर रहा होता हूँ। ये क्या आइसोलेशन इज नेसेसरी? नहीं। बहुत सारे लोग वही कि यार टाइम मैनेजमेंट कर रहा हूँ, दुनिया से कट गए। चेज एग्जीक्यूशन ओवर परफेक्शन। इसका मतलब सिर्फ यही है कि आपको यार मैंने खाना भी टाइम पे खाना, मैंने ये भी टाइम पे करना है, मैंने वो भी टाइम पे करना है, और बस आपने वही टाइम पे किया लेकिन मकसद को अचीव नहीं हुआ। मैं कहूँ यार मैं ये सब चीजें सेटअप करके रखनी है, लेकिन क्यों सेटअप करनी है, उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसी चीज के अंदर आपने ये देखना मेरा काम कंप्लीट हो। काम जो होगा आपका, जैसे आप नॉर्मली क्या टास्क होता है आपका? प्रोग्रामिंग से रिलेटेड असाइनमेंट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते जाते हैं, ठीक है, टास्क होता है, ठीक है। तो यूजुअली जैसे बताया 24 घंटे ज्यादा से ज्यादा या 3 घंटे मिनिमम। ठीक है, 3 घंटे। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब ब्रेन लग रहा होता है, मतलब ब्रेन वर्किंग होती है उसके अंदर, थका देता दिमाग। रिवर्स अप्रोच। आप में से कौन ऐसे लोग हैं जो ट्रैफिक में फंसते हैं? अक्सर आपका टाइम ट्रैफिक में जाता है, नहीं? और कई ऐसी जगह, जैसे कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, मैं सैटरडे संडे घर पे होता हूं, तो मुझे रोटी लेने जानी होती है। नॉर्मली दोपहर के बाद खाना है। अब क्या होता है, रोटी वाले का रश किस टाइम होता है? नमाज के बाद, सभी रोटी लेने आए थे। तो इस तरीके से आप देखें कि यार कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आप थोड़ा टाइम बचा सकते हो। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है रमजान। रमजान में क्या होता है, शॉपिंग सबने कब करनी होती है? कि आखिर में, जब ईद आने वाली होती है, बाजार कब फुल होता है? चांद रात का। और उस टाइम पहले कोई नहीं करेगा, पहले जाएंगे, आपका टाइम भी बच जाएगा। तो ये रिवर्स अप्रोच लगा यार। वहां जगह, जैसे ऑफिस में अगर आप, ठीक है, अब अगर आप ऑफिस में आप देखते हैं कि यार सब आते हैं लेट आ रहे हैं, अब आप जल्दी आओ, अपना काम कर लो, आपका काम हो जाएगा तो आप जा सकते हो। तो ये रिवर्स अप्रोच। वो देखो यार, आप जैसे लोग रेस्टोरेंट्स के लाइंस में वेट कर रहे होते हैं, और लाइंस में यार खाना खाना है, कहीं भी से भी चल जाएगा। अब वो इतना जरूरी टाइम अपना वो सिर्फ उस लाइन में वेस्ट कर रहे हैं। अब वो चाहे तो क्या करें यार, 1 घंटे पहले आके बी प्रोडक्टिव, 1 घंटे पहले आए, बुकिंग करा के चले जाओ। ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हैं जहां आप अपना टाइम इस तरीके से सेव कर सकते, सिर्फ रिवर्स अप्रोच लगा।